समझना पड़ेगा। पहले तो ये समझ लो कि आत्मा, जो आत्मा है वो कुछ बोलती नहीं है, वो कुछ बोलती नहीं है। जैसे करंट में ये गाना चलाओ, भजन चलाओ, अब ये भजन चलेगा, ये कौन बोल रहा है? करंट बोल रहा है। करंट बोल रहा है कि बाजा? समझना है इसको। हाँ, सवाल पूछिए, पैसे के किनारे बैठे मैं उनको समझा रहा हूँ, समझना आपकी नहीं, जिनका सवाल है। पहले ये समझ लो, चार राम नहीं सारी कहानी है। एक राम ये शरीर है जिसके द्वारा ही आवाज निकलती है। अगर आपका गला ना हो तो आप आवाज नहीं निकाल पाओगे। तो खेल रहे हैं इसके लिए शरीर के, लेकिन बोल कौन रहा है? शरीर बोल रहा है। अगर शरीर बोलता नहीं होता तो फिर मुर्दा भी बोल रहा होगा, क्योंकि शरीर तो वहां पर नहीं है, गला वहां पर नहीं है, लेकिन बोल नहीं रहा। इसका मतलब बोलने वाला कोई और है, वो बोल रहे हैं। आवाज किसकी है? पिंजरा, पिंजरे में तोता, अब बोला कौन? तोता। अब लगा क्या? आवाज कहां से आई? पिंजरे से। तो लग रहा है पिंजरा बोल रहा है? नहीं, बोलने वाला जीव है, ये जीव बोल रहा है। समझ रहे हो? जितने भी जीव हैं सब बोल रहे हैं, और बोल में उलझ गए हैं। बोल क्या रहा है? भाव में क्या? उसमें उलझ गया, जोर से पैदा हुआ। अक्षर किससे पैदा हुआ है? जीव से। उसी में उलझ गया। अब जानना किसको है? अक्षर को छोड़ के मूल अक्षर को जानना है। जीव जीव तो एक है। सब नाम कर दिन, जैसे सूरज किरण से कैसे होवे दिन। सूर्य में से किरण सूर्य निकल है और फिर सूर्य में समाज है। आगे आगे कैसे दिखाई दिखाई तो बने जीव थोड़े बड़े सारे हैं। एक ही सूर्य में प्रकाश दीवार में भी पड़ रहा है, एक ही प्रकाश उसका नदी में भी पड़ रहा है, एक ही प्रकाश पहाड़ में भी पड़ रहा है। ये सारे जीवों में तो फैले हुए हैं ना। एक सांस आप लेते हो, कितने अनंत कोट जीव चले जाते हैं एक ही बार में। अनंत कोट जीव जीव तो एक है, कहा था जीव जीव अवस्था का नाम है। तुम लोग एक बनाओगे, लेकिन ईश्वर अंश जीव अविनाशी बोला गया ना, इसीलिए बोला गया कि ईश्वर और जीव को अलग अलग मत समझ लेना, एक ही है। जैसे सोने की खान से सोना निकले, तो सोना और सोना एक ही है। समुद्र में से चार बूंदें निकालनी पानी की, तो पानी और समुद्र एक ही है, लेकिन अवस्थाएं अलग अलग है। जैसे समुद्र में लहरें होती, समुद्र एक है और लहरें अनेक हैं। लहरें और समुद्र में फर्क है क्या? लहरें कैसे बन रही है? पानी की, और समुद्र में क्या है? पानी। तो पानी से ही अनंत लहरें बन गई, और वही शांत होने पर उसी पानी में मिल गई। इसलिए बोला जीव शिव तो एक है। शिव ब्रह्म है, जीव आपके सामने है। एक अवस्था और है, उसको कहते हैं पीव। पीव नाम सुना है? पीव सुना है? अभी तीन हो गए, जीव, शिव, पीव। इन तीनों का ज्ञान हमें समझना पड़ेगा। कभी सामने वाणी आती है, जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं राम नाम की आस। इसीलिए दुनिया में जीव भी आ गया, शिव भी आ गया, और जो पीव है वो ये राम नाम है। यानी एक ही दुनिया में तीनों अवस्थाओं का ज्ञान आ गया। जीव अवस्था क्या होती है? जब हमारी सुरता तन और मन के साथ युक्त हो जाती है, युक्त हो जाती है, तब वो कहलाती है जीव अवस्था। ब्रह्म अवस्था यानी शिव अवस्था क्या होती है? जब तन तो हो जाता है किनारे, और ये सुरता मन के साथ रहती है,
तब ये होती है ब्रह्म अवस्था, शिव अवस्था। पीर अवस्था क्या होती है? जब तन और मन दोनों को छोड़ के ये अपने मूल में समाती है। मूल क्या है? आत्मदेव ही मूल है। इस स्रोत का स्रोत कहां से आई है? आत्मदेव से आई है। इसी को वापिस उसी में लगाना है। आत्मदेव से आत्म नहीं है अलग होके, लेकिन आत्म ज्ञान को भूल गए। तो मतलब महाराज जी, स्रोत का मतलब होता है ध्यान। ध्यान जब तक तुम्हारा ध्यान यानी तुम्हारे ध्यान में तन और मन शामिल है, यानी तुम पूरा ध्यान कहां लगा रखा है? तन में। मैं ये आदमी, मैं आदमी, मैं आदमी, तो किसमें उलझ गई? तन में। मन तो साथ है ही है, तन और मन में उलझ गई तो ये जीव कहलाता है। तन हट गया, अब केवल मन के साथ युक्त है। कह रही है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं निराकार हूं, मैं साकार नहीं हूं। साकार कब तक समझ रही है? जब तक तन है। तन को हटा दिया, अब बचा मन। मन क्या है? मन ही निराकार निरंजन जानिए। ये मन ही निराकार निरंजन है। अभी आगे ब्रह्म अवस्था में अब मन से भी किनारा कर देना है। तन और मन दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जानहारा। अब वो क्या है? वो है आत्मज्ञान। तन और मन के द्वारा उपजा जितना भी ज्ञान है वो आपको आत्मज्ञान दे नहीं सकता। जैसे कि 52 अक्षर कैसे उपज रहे हैं? इस तन से। देखो पहला अक्षर क्या निकला? आ, ई, उ, ए, ता, खा, दा, का, ए, बी, सी, डी, अलिफ, बे, बे, बे। सारा अक्षर कहां से आ रहा है? इस तन से। तन से पैदा हुआ है जीव के द्वारा। तो तन से पैदा होने वाला ज्ञान तुम्हें तन तक ही सीमित रखेगा, और मन से पैदा होने वाला ज्ञान तुम्हें मन तक सीमित रखेगा। मन के द्वारा कौन सा ज्ञान प्रकट हो रहा है? प्रकाश का। जितने भी लोग कहते हैं परमात्मा प्रकाश है, अंधकार में देखो परमात्मा दिखेगा प्रकाश रूप में, ये सब मन का ज्ञान है। इसको भी किनारे कर देना। ना अक्षर में ना प्रकाश में, इसके परे क्या है? शब्द, जिसकी महिमा कभी सब करते हैं। अब है शब्द शब्द हम नहीं, शब्द से भिन्न और कछु नहीं, शब्द न धन से देही कहे कभी हम शब्द से नहीं। जो असली रूप है, जो असली रूप है वो शब्द रूप है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरल, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अपने निज स्वरूप को जानना चाहता है तो निज स्वरूप यानी ना साकार ना निराकार, इन दोनों से न्यारा शब्द रूप। हम पहले वाले के अक्षर में कि पुरुष कहो तो पुरुष नाही, और पुरुष हो आपा बुमारी। शब्द कहो शब्द नाही, शब्द हुआ माया के छाही, पुरुष कहो तो पुरुष नाही, सारा लिखा हुआ है। लेकिन इसको समझना पड़ेगा। शब्द कहो तो शब्द नाही, कौन सा शब्द? मैंने पहले समझाया था 3 प्रकार के शब्द हैं। जाप शब्द, अजपा शब्द, अनहद शब्द। सार शब्द नहीं है उसमें। सार शब्द तो मुक्ति का नाता है। सार शब्द कहीं बाची हो मानो एक बारा, अक्षर पुरुष पेड़ है निरंजन बाकी डाला। सार शब्द ग्रहण करोगे तो बचोगे। सार शब्द क्या है? सार शब्द हमारा सत्य स्वरूप है, उसी को जानना है। सार शब्द कोई मंत्र नहीं है कि आ उ ई ए ओ का खा, ये नहीं है सार शब्द। सार शब्द तुम्हारा अपना स्वरूप है। मेरा स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? जब वेदी गुरु ये बताएगा कि आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे उसका अनुभव हो, तब समझो कि अब तुम आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं बढ़ोगे।
अगर तुमने अक्षर के साथ किसी गुण में जोड़ दिया या काया के साथ जोड़ दिया, कई गुण कहते हैं साक्षर प्राण यहाँ पे ध्यान लगाओ, कई कहते हैं यहाँ पे ध्यान लगाओ, कई कहते हैं यहाँ मुझ पे ध्यान लगाओ, कई कहते हैं छोटी पे ध्यान लगाओ, कई कहते हैं कंठ में ध्यान लगाओ, कई कहते हैं नाभि में ध्यान लगाओ। ये सब एक ही ज्ञान वाले हैं, इन सब की दुर्गति होना निश्चित है। अब ध्यान कहाँ लगाना है? ध्यान विधेय और नाम विधेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। ध्यान शरीर में लगाना ही नहीं है, शरीरों से न्यारे हो जाना है। अगर देह में तुम्हारा ध्यान रहा तो जहां तुम्हारा ध्यान रहा तुम्हें वही चीज मिल जाएगी। जहां आशा तह वासा होई और बात रोक सके ना कोई। एक महात्मा का ध्यान हिरण के बच्चे में चला गया था, हिरण की धुनिया पर तुम्हारा ध्यान नाक पे, मूछ पे, कान पे, आंख पे, नाभि पे रहेगा, फिर आ जाओगे इसी आया में। ध्यान रखना कहाँ है? आत्मा में। उसकी विधि क्या है? उसी की विधि कबीर साहब समझाते हैं। ध्यान विधेय और नाम विधेहा, देगा तो काम ही खत्म है। ध्यान भी विधेय हो और नाम भी विधेय हो, यानी आत्मा का ज्ञान हो, तब वो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बने। चलो, तो आज का सत्संग यही